आज की बात बाबा श्याम के साथ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ये वक्तमाल किताब के बारे में। अभी मैं कुछ सवेरे भजन सुन रहा था, जया किशोरी जी का। उस भजन में एक लाइन आई, नरसी गावे भजन सुने खुद श्याम धनी। नरसी जी भजन गा रहे हैं और श्याम धनी सुन रहे हैं। जब ऐसा हो तो हम लोग भजन करते हैं, भजन गाते हैं, भजन लिखते हैं, तो हम किसको सुनाने के लिए लिखते हैं? आजकल की जो भजन संध्याएँ होती हैं, जो कीर्तन होते हैं, अब भाव से हम लोग भजन करेंगे तभी तो श्याम सुनेंगे। उसमें नरसी जी के बारे में कथा थी, तो मैंने कहा भक्तमाल खोल के थोड़ा पढ़ लेते हैं। हालांकि मैंने भक्तमाल पढ़ी है, पर पूरी चीज़ें याद रखना तो संभव नहीं है। तो भक्तमाल जी में मैंने पढ़ा, जैसे जो चीज़ भक्तमाल में लिखी हुई है नरसी जी के बारे में। नरसी जी भक्त हैं कृष्ण के। अब उनको भात भरने जाना है, तो अपने घर के बर्तन पुराने जो भी है चीज़ें धो धा के चमका चमका के बैलगाड़ी में डाल के और जा रहे हैं। अब बीच में संतों की टोली मिल जाती है, उनसे मांग लेती है, लिफ्ट मांग लेती है। अब संतों की तो सेवा में रहते हैं, उनको मना तो कर नहीं पाते कि भाई मेरी गाड़ी टूटी है तो मैं आपको नहीं छोड़ सकता। उनको बैठा लेते हैं, रास्ते पर भजन गाते गाते उनके साथ मस्त हो जाते हैं। चल रहे हैं, रास्ते में गाड़ी टूट जाती है। अब श्याम सुंदर भी देख रहा है उन्हें, कृष्ण भक्त हैं, देख रहे हैं मेरे भक्त पे विपत्ति आ गई है। जाते हैं, उसकी गाड़ी सही करते हैं, खाती का वेश बना के जाते हैं, कारपेंटर का वेश बना के। आज की भाषा में कारपेंटर, खाती, सुथार, उसकी गाड़ी सही करते हैं। तो उसको एक माला दे देते हैं, भाई तू राम नाम जप, जय श्री कृष्ण राधे कृष्ण कर। तो भाई मुझे नहीं आता, आप सिखा दो। उसको बैठा लेते हैं, गाड़ी में भजन सुनाते हैं। उस बात पे जया किशोर जी की जो लाइन है, उसी से कहते हैं भाई तू ही चला मेरी गाड़ी। अब पहुंच जाते हैं जहाँ बात भरनी है। अब जिनको भी जो भी देना है पूरे गांव को, जो नाम उनके पास लिखे हुए मिलते हैं, उनसे बोलते हैं भैया तेरे नाम लिख दे, जैसे भी भाव में आते हैं। सबको मन चाहिए चीज़ें देते हैं। कोई एक जना छूट जाता है तो उसके लिए दोबारा नरसी जी बुलाते हैं, दोबारा आते हैं। एक और कथा नरसी जी की मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था उसमें कि वो केदारा राग, वो राग बहुत सारे रागों में गाते हैं। वो कहीं गए जैसे, तो उनको पानी नहाने के लिए बहुत गर्म पानी दे दिया गया। भाई ठंडा पानी कि इसमें मिलाने के लिए ठंडा तो दो, कि तुम बारिश करा लो। तो मेघ मल्हार गाते हैं, बारिश हो जाती है, इतनी बारिश होती है कि उनको आराम से ठंडा पानी जाता है नहाने के लिए। राग केदारा गाते हैं वो कहीं भी कृष्ण मंदिर में, तो कृष्ण जी की जो गले की माला होती है वो टूट के गिर जाती है। तो सब जने कहते हैं भाई इनको माला का प्रसाद मिला है, प्रसाद स्वरूप माला मिली। अब ये बात राजा तो मानता है, प्रजा भी सब मानती है, लेकिन राजा की जो रानी है वो विमुख है, वो नहीं मानती है। तो वो जाती है मंदिर में और रेशम की डोरी की कड़क माला बनवाती है, एकदम बहुत टाइट बटवा के कि टूटनी नहीं चाहिए, कि अब देखें गाओ। और उधर वो लीला खेलते हैं, संतों की सेवा के लिए सामग्री कम पड़ती है तो किसी साहूकार के यहाँ अपने राग को गिरवी रख जाते हैं, उससे सीधा सामान लाने के लिए कि भाई तू सामान दे दे,
कि भाई पैसे कैसे देगा, मेरा राग रख ले, तो ये मेरा विशेष राग है। अब मैं जब तेरे से लेके जाऊँगा ये कागज़, तभी मैं ये राग गाऊँगा। साहूकार भी ठीक है भाई, परीक्षा लेनी है तो ऐसा कर लेते हैं, सब तरफ से उलझ जाते हैं। अब फिर वो माला के लिए कहते हैं तो वो दूसरे राग गाते हैं, पर अब ठाकुर को कुछ अब शब्द भी बोलते हैं कि भाई अब मैं नहीं गा पा रहा, मैंने राग रख दिया गिरवी, तो दूसरे रागों से रीझो, अपने उसकी इज्जत बचाओ। पर ऐसा नहीं हो पाता। ठाकुर जी जाते हैं भाई नरसी का वेश धारण करके साहूकार के यहाँ, भाई वो तेरा धन ले ले और मेरा राग मुझे वापस दे। तो ठाकुर जी को वो धन लेके राग दे देता है, जो कागज लिखे होते हैं, फिर वो लाके डालते हैं भक्त की झोली में। फिर भक्त राग गाता है, केदारा राग, राग केदारा। फिर ठाकुर जी खुद प्रकट होके अपने हाथ से गले में पहनी हुई माला अपने भक्त को पहनाते हैं। सब जने जय जयकार करते हैं, सब राजा उनके चरणों में गिर जाता है। ऐसी कुछ कथाएं भक्तमाल जी में। भक्तमाल जी का तो हम आगे पूरा मंचन, ये पूरी किताब का जितने भी कथाएं आपको सुनाएंगे धीरे धीरे, उसके बारे में बताएंगे। किस भक्त के साथ क्या लीला उन्होंने करी है, नरसिंह जी के साथ क्या लीला करी है, और बहुत सारे भक्त हैं उनकी क्या लीलाएं हैं। भक्तों के क्या हुआ है, इसमें सब भक्तों के बारे में ही जानकारी है। किताब के नाम से महसूस होता है भक्तमाल। ये हम इस चैनल पे आपको आगे बताएंगे। अभी तो हमने हमारे 2 भजन रिकॉर्ड कराए हैं, जल्द ही वो रिलीज़ हो रहे हैं हमारे श्री श्याम क्रिएशन पे। एक तो डीजे स्टाइल में भजन है, लेके पहली बार निशान, मैं तो पहुंचा खाटू धाम, जादू नगरी में रहता है जादूगर, जिसे कहते हैं हम श्याम, जादू नगरी में रहता है जादूगर। दूसरा भजन है, दर पे तेरे आया हूँ बाबा, मुझको तुम अपना लो ना, दर पे तेरे आया हूँ बाबा, जैसा भी हूँ अब तेरा हूँ, मुझको गले लगा लो ना, दर पे तेरे आया हूँ बाबा। अभी 11 से 2 दिन पहले ही निकली है, अगली 11 से पहले दोनों भजन यूट्यूब पर रिलीज़ हो जाएंगे। अभी तो हम ऑडियो में डालेंगे और उसके अगली 11 पे वीडियो में। ऑडियो के साथ तो हम जो वीडियो डालेंगे वो भी हमारे कोटेशंस की डालेंगे, जो हम कोटेशंस लिखते हैं, नए कोटेशंस उस भजन के हिसाब से भी लिख रहे हैं। तो कुछ नए कोटेशंस तो हमने 6-7 हज़ार लिखे हैं। कुछ भक्तों के फ़ोन भी आ रहे हैं, सर कोटेशंस आपके बहुत अच्छे हैं। उन सबको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जो 600-700 सब्सक्राइबर हमें रोज़ सब्सक्राइब करते हैं, उन सबका भी हम आभार व्यक्त करते हैं बाबा श्याम की तरफ से, कि उन्होंने हमारे चैनल को सराहा, हमारे इसमें विश्वास दिखाया। और जो भी धर्म से जुड़ना चाहता है, जो चाहते हैं धर्म से जुड़ना, जो चाहते हैं बाबा की सेवा करना, जो चाहते हैं कि बाबा का दर्शन किस तरह करें, ये भी जानकारी मेरे से लेना चाहते हैं, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर 9057555647, 9057555647 है। मैं विवेक अग्रवाल, बाबा का एक बहुत छोटा
छोटा सा भक्त, हालांकि भक्त कहने की मेरी अपने आप को कोई औकात नहीं है, पर बाबा के सानिध्य में रहते हैं, बाबा की सेवा में रहते हैं। आप मंदिर जाएं, मंदिर में किस तरह दर्शन करें, बाबा को निहारें, निहार के आंखें बंद करें, देखें कि आपको कुछ दिख रहा है क्या। आंखें बंद करने के बाद नहीं दिख रहा तो दोबारा आंखें खोलें, दोबारा निहारें, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट। बंद आंखों से जिस दिन दर्शन होगा, जिस दिन बंद आंखों से दर्शन होना चालू हो जाएगा कि निहारने के बाद अपन ने आंखें बंद करी, अपने वो छवि दिखेगी, उस दिन आप पहला कदम बढ़ाएंगे भक्ति की तरफ। और ये किताब लाएं, भक्तमाल, ध्यान से पढ़ें। जिनको भक्ति मार्ग पर चलना है, भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने की एक बहुत मजबूत किताब है भक्तमाल। भक्तमाल में बहुत सारे सेक्शन हैं। नाभाजीकृत ही लाएं, नाभाजीकृत, श्री नाभाजीकृत संपूर्ण श्री भक्तमाल, श्री नाभाजीकृत संपूर्ण श्री भक्तमाल, श्री नाभाजीकृत संपूर्ण श्री भक्तमाल। नाभाजी महाराज जो बचपन जब पैदा हुए तो अंधे थे, अपने घर से पैदा होते ही पिताजी एक्सपायर हो गए, तो सबने इनको बहुत सारी बातें कही कि बाप को खा गया, यूँ कर गया, पुरानी स्टाइल में गांव से निकाला दे दिया। मदर के साथ जंगलों में भटक रहे थे, प्यास लगी बच्चे को तो माँ पानी लेने गई। अब माँ भी पानी लेने गई, जो उसका भी क्या हुआ, जानवर ले गए, कौन ले गया उसको, अकेले हैं, रो रहे हैं। वहाँ से संतों का अग्र देवाचार्य जी और कील देवाचार्य जी महाराज जी का निकलना हुआ। उन्होंने देखा ये बच्चा कौन रो रहा है जंगल में। उनको भविष्यवाणी थ्रू पहले ही पता था कि भाई कोई ना कोई मिलने वाला है आज जंगल में, मतलब कोई बच्चा ऐसा है जिसको बहुत सारे काम करने हैं आगे जाके। तो उन्होंने देखा, उनको लगा नहीं ये तो वही है जिसकी भविष्यवाणी हमने सुनी है। ऐसा मैंने इसमें पढ़ा है कहीं, ऐसा मैंने सुना है। तो उसको साथ लेते हैं, देखते हैं, अरे ये तो देख नहीं सकता, तो कमंडल में से जल लेके थोड़ा सा आँखों पे लगाते हैं तो उसकी दृष्टि आ जाती है। ऐसा मैंने कुछ पढ़ा है। अब आजकल तो इन बातों पे यकीन कौन करेगा, लेकिन वो अब टाइम अलग था जब तो गुरु ही थे। तो नाभाजीकृत भक्तमाल, जिनके गुरु जी कील देवाचार्य जी, अग्रदेवाचार्य जी, ये हमारे राजस्थान में ही इन्होंने भक्तमाल का सृजन, मतलब लिखने का वो कार्य किया है। गलथा जी में, जयपुर में गलथा तीर्थ है, वहीं विरासते थे ये, वहीं आश्रम है इनका नाभाजी का। तो मैं होके आया हूँ गलथा जी। तो आपको अच्छा लगे तो बताएं मुझे, कोई उसमें ख़रीदने में कहीं जानकारी में। मैं तो ये मथुरा से लाया था, मथुरा गोवर्धन से, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में से किताबों की दुकान आती है, वहाँ से ख़रीदी थी मैंने भक्तमाल। 500 रुपये आई थी ये, 500 रुपये, 501 रुपये मूल्य है इस पर, 501 की आई थी ओरिजिनल भक्तमाल। चलो ये तो हो गई भक्तमाल की बात। बाबा के जो भाव आज हमने लिखे, कुछ एक दो सुना देता हूँ, देख के, याद तो रहते नहीं है। सारे ऐप होता ना, बहुत सारे ऐप छोड़ दिए तो अकेला हो गया। जब तक दोस्त भी ऐप वाले हैं, दोस्ती करते हैं ऐप से, आदमी से कोई दोस्ती नहीं करता। जब से ऐप छोड़े हैं तब से अकेला हूँ। बाबा को पकड़ा है तेरा हूँ, बस तेरा हूँ, तुझे मैंने पकड़ा है मैं तेरा हूँ।
सारे ऐप छोड़े हैं, मैं अकेला हूँ। तुझे प्यारे पकड़ा है, अब तेरा हूँ। इतना ही हूँ। सारे ऐप छोड़े हैं, जब से ऐप छोड़े हैं तब से ऐप छूट ही गए। क्या पता प्यारे क्या क्या लिख देते हैं, तो भाव देता है जैसे तेने बोला वैसा हम कर देते हैं। उसके अलावा तो मुझे कुछ आता जाता नहीं है। तेरी बातें, तेरे से मुलाकातें, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता बहुत प्यारे। मेरे प्यारे मोहन तू साथ ही है मेरे, मेरे प्यारे मोहन तू साथ ही तो है मेरे, फिर भी न जाने मोहन मुझे तेरी तलाश क्यों है। फिर भी न जाने मोहन मुझे तेरी तलाश क्यों है। मेरे श्याम चाहत तुझसे बरकरार रखनी है, चाहत तुझसे बरकरार रखनी है। तेरी कुछ सीढ़ियाँ, मतलब चढ़ रहे हैं हम तेरी तरफ, तेरी सीढ़ियों की तरफ चल रहे हैं, चढ़ रहे हैं। तेरी कुछ सीढ़ियाँ छूटी तो, अगर तेरी कुछ सीढ़ियाँ बच गईं तो वह अगले जन्म में चढ़नी है। जो सीढ़ियाँ तेरी बच जाएंगी चढ़ने से तो उसको अगले जन्म में चढ़नी है। तेरी चाहत पर बरकरार रखनी है। हाँ, इतना ध्यान रखना बस, कुछ नहीं चाहिए मैं तेरे से। इस जन्म में जितना तुझे चाहा है, सराहा है, तेरा नाम लिया है, अगले जन्म वहीं से चालू करूँ जहाँ छूटा। जितनी सीढ़ियों पे इस जन्म में चढ़ूँगा, 50 चढ़ूँ, 1 चढ़ूँ, सीढ़ियों से पहले का रास्ता, लेकिन दोबारा वो तय नहीं करना चाहता मैं। तेरे पास आने में फिर दूरी कत्ते बर्दाश्त नहीं। तेरे से ये दूरी क्यों है। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो ये मैली चादर को साफ कर दे, तू तो एक दृष्टि में कर सकता है बाबा, हमारी क्या औकात है तेरे सामने। मैली चादर, दुनिया वालों ना पूछो हमसे हमारी क्या कहानी है। ये जो छोटी सी जिंदगानी है मेरे प्यारे की सेवा में बितानी है। मेरे श्याम तुमसे कुछ कहेंगे नहीं, मेरे श्याम तुमसे कुछ कहेंगे नहीं, पर चुप भी रहेंगे नहीं। मेरे श्याम तुमसे कुछ कहेंगे नहीं, पर चुप भी नहीं रहेंगे नहीं। एक तेरी ही याद है, एक तेरा नाम ही याद है, एक तेरी ही याद है, एक तेरा नाम ही याद है। मेरे लबों पर बस तेरी ही बात है। जय श्री श्याम। वह सांस ही नहीं चाहिए जिस पर तेरा सुमिरन ना हो। वह सांस ही नहीं चाहिए जो आते जाते तेरी याद न दिलाए। श्याम 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 श्याम, कृष्ण राधे कृष्ण राधे। वो सांस ही नहीं चाहिए जो आते जाते तेरी याद ही नहीं दिलाए, याद ना दिलाए। बस इतनी विनती है हर सांस की माला पर तेरा सुमिरन हो जाए। मेरी इतनी ही विनती है प्यारे, हर सांस की माला पर तेरा सुमिरन हो जाए। जिन्हें कुछ चाहिए, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त पर मैंने देश के प्रति पक्का हूँ, मातृभूमि के प्रति। माँ मातृभूमि को, माँ तो मातृभूमि को, और बाप खाटू वाले को बना लो। फिर सोने के लिए माँ की गोद और मौज करने के लिए बाप का सर पे हाथ ही काफ़ी है।
और किसी चीज़ की कहाँ जरूरत है। माँ मातृभूमि को बना लो और बाप ठाकुर को, फिर कोई कमी नहीं है। ऐसे कुछ भाव बाबा ने दिए थे सुबह। मैंने अपनी माँ इस मातृभूमि को माना है और मेरे सर पर मेरे बाप के रूप में खाटू वाले श्याम का साया है। जय श्री श्याम कहते हैं। आगे की बातें फिर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे इसी चैनल पर श्री श्याम क्रिएशन। खाटू वाले बाबा की कृपा से किसी को मेरी बातें अच्छी लगें तो बहुत अच्छी बात, अच्छी ना लगें तो भी बहुत अच्छी बात। इतनी बातें कौन सुनता है आजकल, किसके पास टाइम है। लेकिन धर्म के प्रति जो धर्म पे जा रहे हैं, धर्म पे चलना चाहते हैं, वो थोड़ा सा समझें, थोड़ा टाइम निकालें। इतनी लंबी बातें अपन आगे से नहीं करेंगे, 5 मिनट या 3 मिनट के छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। फटाफट में काम करेंगे, जल्दी जल्दी भक्तमाल की किताब सुनाएंगे, आपको कथाएँ सुनाएंगे। कुछ भजन भी होते हैं 4 मिनट के होते हैं, तो कुछ गाएंगे। आवाज़ जैसी भी है वैसी दी है। अभी तो मैं हायर करके गवा रहा हूँ गायकों को कि भाई आप गा दो। लिरिक्स तो मेरे लिखे हुए हैं बाबा के द्वारा, जो बाबा के द्वारा ही लिखवाए हुए हैं। मेरे तो क्या लिखे हुए हैं, मेरी औकात ही नहीं है। जो काम करता है सब बाबा करवाता है। मेरी तो कुछ उसके सामने वक़्त नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं। अभी एक और भजन मैंने जैसे लिखा था, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। इस तर्ज पे मैंने भजन चेंज करी थी लाइनें। मेरे YouTube चैनल पे ये भजन में काफ़ी व्यूज़ आए थे। उनको देखते हुए मैंने भजन की लाइनें चेंज करी, क्योंकि वो रीयूज़ कंटेंट आते हैं, मोनेटाइज नहीं हो पाता चैनल। तो अगले वीडियो बनाते हैं अपन तुरंत ही। इसको मैं यहीं, जय श्री श्याम दोस्तों।